डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एरुडाइट एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रभात प्रधान और आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट में थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल यानी चैप्टर 3 अर्थात वृत्त से संबंधित प्रमेय भाग 2b यानी पार्ट 2b। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में जिस थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है प्रमाणित करें कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। अर्थात a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह थ्योरम पिछले थ्योरम का ही कन्वर्स यानी विपरीत है। पिछले थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो कि व्यास नहीं है पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस थ्योरम को यानी इसका जो पिछला थ्योरम है थ्योरम नंबर 32 को आपको अच्छी तरह से समझना होगा, उसके कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, तब जाके आप थ्योरम नंबर 33 पर आइए। कोई भी टॉपिक हो उसके कंसेप्ट को बिना समझे आप आगे ना बढ़े। पहले पिछले टॉपिक को यानी पिछले टॉपिक के कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियरिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाइए। इस थ्योरम और अन्य चैप्टर के ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से लिंक को क्लिक करके थ्योरम्स और पिछले चैप्टर्स को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, हम इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले उसमें जो दिया गया होता है थ्योरम के हेडिंग में उसको पहले आपको लिखना होता है। तो यहाँ पहले से दिया गया है कि एक जीवा है, उसके मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले जो रेखाखंड है उस जीवा पर लंब होता है, ये हमें प्रमाणित करना है। तो दिया गया है यानी प्रदत्त जिसे हम कहते हैं, माना कि वो केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है जो कि व्यास नहीं है तथा उसका मध्य बिंदु डी है, अर्थात एडी बराबर डीबी है। तो अब हम इसे चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। चित्र में ये एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। इस चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ बच्चों ध्यान में रहे कि जब भी आप किसी प्रमेय को प्रमाणित कर रहे होते हैं तो चित्र अंकन करना अति आवश्यक है, कंपलसरी है। बिना चित्र अगर आप हल करते हैं तो आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नो फिगर नो मार्क्स, ये आप ध्यान में रख लें। अब इस वृत्त में क्या ए भी एक जीवा है जो कि व्यास नहीं है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यह व्यास वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। इट इज अ कॉर्ड विच डू नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो हियर इट इज ए एंड बी, यानी ये ए और बी एक कॉर्ड है, जीवा है जो कि सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रही है। अब हमें डी इसका एक मध्य बिंदु है, किसका? जीवा यानी कॉर्ड का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है। तो अब हमें गिवन AB is a chord of a circle with center O, D is the midpoint of AB, that is AD is equal to DB। टू प्रूव में हम करना क्या है, हमें प्रमाणित क्या करना है? OD AB पर लंब है, अर्थात OD परपेंडिकुलर टू AB। ये यानी हमें ये प्रमाणित करना है कि यहाँ जो आपको OD जो लाइन दिखाई दे रही है, OD जो रेखाखंड है वो क्या करे, इस पर परपेंडिकुलर हमें ये प्रूव करना है। तो इसके पहले वाले जो थ्योरम यानी थ्योरम नंबर 32 में हमने प्रूफ किया था कि अगर वृत्त के केंद्र से कोई एक लंब खींची जाती है जीवा पर तो वह उस जीवा को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करती है, ये हमने प्रूफ किया था। तो इसका ही ठीक कन्वर्स यानी विपरीत थ्योरम है। यहाँ मिड पॉइंट दिया गया है, अब हमें प्रमाणित करना है, ये प्रूव करना है कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB। To prove that OD is perpendicular to AB, that is OD perpendicular to AB, जो में अगर हम सिंबल में लिखेंगे तो हमें आपको इसको इस प्रकार से लिखना होगा, OD perpendicular to AB। ये परपेंडिकुलर यानी लंब का संकेत है बच्चों। ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार का लाइन, ये जो इस प्रकार का जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम
कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन यानी रचना में हम ओ और ए तथा एवं ओ और बी को मिला देंगे। कैसे मिला देंगे, आप डायग्राम को देखिए कैसे मिलाया गया है, इस प्रकार से, यानी ओ ए और ओ बी को मिलाया गया। तो मिलाने पर दैट इज ओ ए एंड ओ बी आर ज्वाइंट। तो अब जैसे ही हम ओ ए और ओ बी को मिला देते हैं तो हमें दो ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है, ओ डी ए ट्राइंगल और ओ डी बी ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल हमें प्राप्त हो रही है। अब हम दोनों ट्राइंगल में कुछ समानताएं ढूंढेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज निकालेंगे, जिसके आधार पर हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। कॉन्ग्रुएंसी की कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि एस एस एस, एस ए एस, ए एस, आर एच एस इत्यादि। इन 3-4 क्राइटेरिया में से कोई भी अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में यहाँ कौन सा क्राइटेरिया ठीक बैठता है। अब हम चेक करते हैं एक एक करके। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ सेक्शन यानी प्रमाण सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं कि किन किन तर्कों द्वारा इस थ्योरम को प्रमाणित किया जा सकता है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस वृत्त के अंदर में एक त्रिभुज बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम ओ ए और ओ बी को मिलाते हैं तो हमें ये एक त्रिभुज मिलता है, त्रिभुज ओ ए बी, जिसमें डी ए बी का मध्य बिंदु है। अब ओ डी जो है इस त्रिभुज को दो भागों में बांट दे रही है, त्रिभुज ओ डी ए और त्रिभुज ओ डी बी। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुज एक है आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज आपका हो गया, ये त्रिभुज है ओ डी ए और एक त्रिभुज हो गया ओ डी बी। अब इस त्रिभुज को समझने के लिए, इस प्रमाण को समझने के लिए हम इस त्रिभुज को बाहर अंकन करके इसकी व्याख्या करते हैं। क्योंकि मैं आपको ये थ्योरम समझा रहा हूं तो मुझे आपको इस वृत्त के अंदर बने हुए त्रिभुज को बाहर निकालकर समझाना होगा। ये त्रिभुज को हम बाहर अंकन करने की कोशिश करते हैं। ये आपका वृत्त का केंद्र O हो गया, ये A है और ये B है, और इसका मध्य बिंदु है आपका D। अब चूंकि चित्र में इन दोनों को मिलाया गया है, मिलाया गया, तो इस प्रकार से हमें त्रिभुज ODA, O ये आपका D है, ODA और ODB दो त्रिभुज आपको प्राप्त होते हैं। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों में सिमिलैरिटी, समानताएं ढूंढनी है। तो एक एक करके हम समानताएं ढूंढते हैं कि क्या क्या समानता है। सबसे पहले समानता यह है कि AD बराबर DB है। चूंकि दिया गया है थ्योरम में ही पहले ही दिया गया है कि D, ये जो D जो है ये जीवा का मध्य बिंदु है, AB जीवा का मध्य बिंदु है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि AD बराबर DB, it is given that D is a midpoint of AB, that's how we can say that AD is equal to DB। तो यहाँ हम इन दोनों त्रिभुजों में क्या मिलेगा, हमको AD बराबर DB आपको मिल गया। फिर हम देखते हैं कि OA बराबर OB है, अर्थात क्योंकि आपको OA और OB एक ही सर्कल के अर्धव्यास है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ये दोनों भी बराबर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, OA बराबर OB। फिर हम देखते हैं कि ये भुजा यानी साइड OD जो है, OD साइड जो है, यानी अगर आप इसको मिटा देंगे, ये OD जो साइड है, OD साइड जो है, ये दोनों ही ट्राइंगल में प्रेजेंट है, यानी दिस इज द कॉमन साइड। ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये दो की, ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो हम लिख सकते हैं कि OD बराबर OD कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ भुजा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें एक जोड़ी भुजा बराबर मिली, फिर से एक जोड़ी भुजा बराबर मिला, फिर से एक और जोड़ी भुजा हमें बराबर मिला।
तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ODA और त्रिभुज ODB आपस में सर्वांग समते हैं, वो भी SSS सर्वांग समता के शर्त अनुसार। सर्वांग समता की शर्त के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अतः आप सभी सर्वांग समता की शर्तों को अच्छी तरह से समझ ले। ठीक है, फिलहाल हम इन शर्तों का उपयोग करते हुए इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रमाणित कर चुके हैं। जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम प्रमाणित हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं, यानी उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। इन दो त्रिभुजों में हम कह सकते हैं कि एंगल ODA बराबर एंगल ODB। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसीलिए इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CPCT। लेकिन ये दोनों कोण एक ही रेखा पर स्थित हैं, यानी रेखा ADB पर, जिस पर OD रेखाखंड खड़ी है। तो हम लिख सकते हैं अतः एंगल ODA इज प्लस एंगल ODB इज इक्वल टू दो समकोण। क्यों? क्योंकि OD AB पर खड़ी है। ये ADB एक जीवा है जो कि एक सरल रेखा है और OD जो इस पर खड़ी है। तो ये कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये अगर एक सरल रेखा है, D बिंदु पर जो कोण बन रहा है ODA और ODB, ये दोनों ही एक ही बिंदु पर कोण बना, तो यानी पूरा जो एक सरल रेखा पर जो कोण बनती है तो इसका कुल मान होता है 180 डिग्री, यानी जो कि बराबर क्या है, दो समकोण के बराबर है, 2 राइट एंगल्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ ये दो समकोण के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ODA प्लस कोण ODB को जोड़ने पर दो समकोण होता है, 2 राइट एंगल्स होता है। तो यहाँ वही लिखा गया, एंगल ODA प्लस एंगल ODB इज इक्वल टू 2 समकोण। फिर हम पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी ODA इज इक्वल टू एंगल ODB प्रमाणित कर चुके हैं। इन दोनों तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू एक समकोण, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं और दोनों का योगफल दो समकोण के बराबर है, अर्थात एक कोण एक समकोण के बराबर होगा, यानी एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू 1 समकोण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं OD परपेंडिकुलर टू AB। तो ये थ्योरम यानी ये प्रमेय सिद्ध हो चुका है। अब हम इसी प्रूफ को इंग्लिश वर्जन में किस प्रकार से लिखेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ सेक्शन में हम देखेंगे इन ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल ODB वी कैन say that AD is equal to DB. Why? Because D is the midpoint of AB and OA is equal to OB because of radii of the same circle, and OD is equal to OD common side. So we can write triangle ODA is congruent to triangle ODB. Which criteria? SSS criteria. 3 pairs of sides are equal in these two triangles. That's why we can say that these two triangles are congruent. Hence we can write angle ODA is equal to angle ODB because they are the corresponding part of congruent triangle. Again we can write angle ODA plus angle ODB is equal to 2 right angle because ADB is a straight line and angle in a straight line is always 180 degree. Okay, you can see here ADB is a straight line and angle on the straight line is 180 degree and OD stands over the AB, but the total angle over the straight line is always 180 degree. Angle on a straight line is always 180 degree. So ADB is a straight line, that's why it is 2 right angles. So we can write angle ODA is equal to angle ODB is equal to 1 right angle. Hence we can write OD perpendicular to AB. Hence the theorem is proved. Dear students, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे डायरेक्टली मेल करें। स्क्रीन पर मेरा ईमेल आईडी दिया गया है। आप अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।